स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम लोग देख चुके हैं। तो 3 नंबर जो चैप्टर है ये खनिज और शक्ति संसाधन है। इसका हम लोग पूरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है खनिज और शक्ति संसाधन। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। क्या रिक्त स्थान को देखिए, तांबा डैश खनिज है। तांबा क्या है? डैश खनिज है, मतलब ये क्या है? धात्विक खनिज है। किस तरह के खनिज है? धात्विक। ठीक है। कोयला क्या है? कोयला डैश ईंधन का उदाहरण है। ये जीवाश्म होती है। क्या होती है? जीवाश्म। तीसरा देखिए, ज्वारीय ऊर्जा डैश ऊर्जा के स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होती है ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है। घ नंबर में देखिए, मणिकरण क्या है? यानी कि मणिकरण डैश ऊर्जा के लिए पाया जाता है। इसका आंसर हम लोग कहाँ मिलेगा? ये मणिकरण कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा होती है। क्या होती है? भूतापीय। ठीक है। अभी एक बचा है, झरिया डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध हम लोग कहते हैं। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है इसे हम लोग देखेंगे। देखिए, जैविक तत्व के अपघटन कार्यावरण से उत्पन्न या भूगर्भ से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब बहुत दिनों तक कोई चीज़ जो मिट्टी के नीचे चला जाता है और लाखों करोड़ों साल बाद जब वो चीज़ हम लोग को निकलता है तो वही चीज़ हम लोग क्या बोलेंगे? ईंधन बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन। जैसे काठ, लकड़ी वगैरह बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जिस तरह से दब जाते हैं। पौधे और जीवों जानवरों के अवशेष लाखों वर्ष तक भूगर्भ के दबे रहकर ताप और दाब के कारण परिवर्तन होकर जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताए, तो वही है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ख को देखेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी होती है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत अगर देखेंगे तो सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये सारा क्या है? गैर परंपरागत है। मतलब परंपरागत का मतलब क्या होता है? जो कि बनते आ रहा है वही होता है कि परंपरागत। और गैर का मतलब जो कि बनते नहीं आ रहा है और वही। ठीक है, जब चाहे इसे हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिले का नाम बताइए। तो 2 जिले जो होता है ये कहाँ कहाँ होता है? गुमला में होता है और लोहरदगा में होता है। गुमला और लोहरदगा में होता है। ठीक है। अब देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को काला सोना या तरल सोना भी कहा जाता है, क्योंकि वे काफ़ी उपयोगी और मूल्यवान होते हैं, इसीलिए उसे हम लोग काला सोना भी कहते हैं। किसे? पेट्रोलियम और उसके उत्पादकों को भी हम लोग, और उससे जो जो चीज़ हम लोग को मिलता है वो सभी काला सोना है। उद्योगों की जो जजनी के नाम से किस खनिज को जानते हैं? तो उद्योगों की जननी है। जननी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो औद्योगिक जो ऊर्जा होते हैं इसका 40% से जो अधिक भाग होता है
इसे प्राप्त होता है वो एक कच्चे माल में परिवर्तित भी प्रस्तुत करता है। मतलब ये सारा चीज़ 40% से अधिक भाग जो है वो ये प्राप्त होता है और वो एक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अभी देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम लोग अंतर देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, देखिए 1 नंबर में देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत मतलब सामान्य व्यवहार में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो वही होता है, वो ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहलाते हैं। इसे हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहेंगे। यह सीमित और समाप्त संसाधन है। परंपरागत जो ऊर्जा होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, इसका कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका केवल एक ही बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, दूसरा बार ये जो धुआं बनता है तो धुआं बन के ये चला जाता है। यह अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार खर्चा हो जाने के बाद पुनः हम लोग इसे तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके प्रयोग से प्रदूषण फैलता है, इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो धुआं वगैरह उत्पन्न होगा जो कि प्रदूषण फैलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके भी उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, जो कि बहुत दिन पहले से जो चीज़ हम लोग को मिलता आ रहा है वही होता है परंपरागत ऊर्जा। अब देखेंगे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है। ये देखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जो नई तकनीकों के विकास के साथ परिवर्तन के समय उपयोग में लाया जा रहा है, यह गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी इसे हम लोग कहेंगे। यह असीमित और असमाप्य संसाधन, नहीं तो कभी समाप्त होगा और नहीं तो कभी ये होगा, तो ये असमाप्य संसाधन मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गया तो हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ अगर ख़त्म नहीं होगा तो हम लोग रह सकते हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा कभी भी समाप्त हो सकता है, इसे पुनराय जो हम लोग व्यवहार जो है ये पुनराय हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, किसके, जो गैर परंपरागत ऊर्जा है इसके, और परंपरागत ऊर्जा का हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह नवीकरणीय संसाधन भी है, यह प्रदूषण युक्त संसाधन, यह प्रदूषण युक्त संसाधन मुक्त होगा, युक्त लिख दिया गया, युक्त नहीं है, ये मुक्त होगा। प्रदूषण इससे कहाँ फैलता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसे हम लोग को परिवर्तन ये नहीं होता है, इसमें हम लोग का कोई जो प्रदूषण है ये मुक्त रहता है, प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब प्रदूषण युक्त नहीं होता है। ठीक है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में हम लोग अंतर देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे धात्विक और अधात्विक खनिजों में निम्नलिखित अंतर क्या है। पहले हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और यह शुद्ध करने पर धातु प्राप्त होता है। मतलब ये जो खनिज पदार्थ हम लोग को मिल रहा है ये पत्थर जैसे रूप में मिलता है, यह दूसरे बहुत सारा चीज़ जैसे हम लोग को मिलता है, लेकिन इससे हम लोग धातु बनाने के लिए शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। यह कठोर, लचीला, विद्युत सुचालक एवं ऊष्मा सुचालक और चमकीला होता है। धातु क्या होता है, बिजली भी एक जगह से दूसरी जगह में संचालन करते हैं, लचीला भी होता है, कठोर नहीं होता है, इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ऊष्मा का ये सुचालक होगा और ये चमकदार होगा। अब देखिए इसका बार बार पुनःचक्रण और उपयोग किया जा सकता है। इस धातु का हम लोग बार बार पुनःचक्रण रूप से किया जा सकता है। चांदी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि इसके उदाहरण है। अधात्विक खनिज,
जो अधात्विक खनिज है, इस अधात्विक खनिज के बारे में हम लोग देखेंगे। अधात्विक खनिज मिश्रण के रूप में प्राप्त होती है और यह इससे धातु नहीं मिलती है, इससे धातु नहीं मिलती। अधात्विक है तो हम लोग को कैसे धातु मिलेगा? यह मुलायम, भंगुर, विद्युत ऊष्मा के कुचालक तथा घूस होता है। मतलब विद्युत, इसे हम लोग नहीं चला सकते, इससे विद्युत नहीं चला सकते। इसका केवल एक बार ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कितने बार होता है? एक बार। कोयला, अभ्रक, फास्फेट आदि इसका उदाहरण है। किसके? अधात्विक खनिज के। तो जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये तीसरा नंबर चैप्टर में, जो खनिज और शक्ति संसाधन थे, इसके बारे में हम लोग आज पढ़े। तो जो इम्पोर्टेंट है ये आप लोग अपने कॉपी में लिखिए ताकि बाद में कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।